जय हिंद। यदि आपने अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया है, प्रॉपर्टी का जब हम बोलते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि चाहे वह कृषि योग्य भूमि हो, व्यावसायिक हो या आवासीय हो, जिसमें घर भी इंक्लूड रहता है। यदि आप इन सब का विभाजन करना चाहते हैं आपस में भाई बहनों में, तो ये बंटवारा कितने प्रकार से आप कर सकते हैं, आज इसमें हम उसका बेसिक बताएंगे। केवल हम इसमें इतना बताएंगे कि बंटवारा कितने प्रकार से आप कर सकते हैं, और हर एक प्रकार के बंटवारे के लिए हमने सेपरेट अलग अलग वीडियो बना दिया है। बंटवारा से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना के हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। हम आपको ये कानूनी सलाह नहीं दे रहे हैं, हम आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं, और इसमें आपको जो इच्छा लगे, जो आपको लगे कि हमारे लिए इस तरह का बंटवारा सूटेबल है, तो आप उस तरह का बंटवारा कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही निवेदन करूंगा कि नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल का घंटी का जो बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों, यदि आपका उम्र 30 या 35 का पार कर गया और आज तक आपकी शादी 5 साल 10 साल पहले हो गई, और आपने आज तक सामूहिक परिवार में हैं, एक साथ रह रहे हैं सभी भाई बहन मिल करके, तो समझ लीजिए कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज तक आपने सामूहिक परिवार में रह लिया है। आज के समय में हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में कभी ना कभी वो समय आता ही है कि उनको अपने प्रॉपर्टी यानी बाप दादा से मिली हुई संपत्ति, या जो उन्होंने सामूहिक परिवार में रह के अर्जित किया है, उन प्रॉपर्टी को आपस में सब बंटवारा या विभाजन करने की नौबत कभी न कभी आती है। तो जब ये नौबत आती है तो उस वक्त जो प्रेम का जो रिश्ता होता है, प्यार आपस में जो भाईचारे की रिश्ता होती है सभी भाइयों में, ये प्रॉपर्टी का जब विभाजन होने लगता है तो ये प्रॉपर्टी के साथ साथ मन का भी विभाजन कर देता है। यानी कि यदि आप यह सोच रहे हैं कि हमको फलाने भाई से या फलाने बहन से काफ़ी गहनता है, होता है सबके भाई बहन में प्रेम तो सब में होता है, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी होते हैं जिनको पूर्ण विश्वास होता है कि कभी भी दिक्कत होगा तो हमसे ये भाई ज़िंदगी में बिछड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी का विभाजन के समय एक ऐसा बीच में सभी परिवार के बीच में लकीर खींचा जाता है, जो कि आपको समझ लीजिए कि चीन की दीवार से वो कम नहीं है। फिर बाद में भारत पाकिस्तान का तो जंग हर एक परिवार में शुरू हो जाता है। तो प्रॉपर्टी का विभाजन करते समय ध्यान आपको ये रखना है कि आपके परिवार में मन का विभाजन ना हो, दिल का विभाजन ना हो, मेल जोल से सब कर लीजिए। लेकिन अधिकतर यह देखा जाता है कि अक्सर ऐसा होता नहीं है। बहुत से केस ऐसे भी हैं जिनमें आपस में प्रॉपर्टी में बंटवारा हो गया, लेकिन बहुत से परिवार हैं जो कि लाठी से भी बंटवारा करते हैं। तो लाठी से बंटवारा सबसे खतरनाक और हानिकारक बंटवारा है, समाज के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से भी। तो हम आपको आज बता रहे हैं कि बंटवारा कितने प्रकार का होता है। तो बंटवारा मूल रूप से 5 प्रकार का होता है। यह बंटवारा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सबसे ज़्यादा विवाद को जन्म देता है, और इसके लिए सरकार ने अलग अलग नीतियां बना के रखी है, जो कि जो आपको सूटेबल लगे आप उस रास्ता को अपना सकते हैं। तो सबसे पहला होता है आपसी बंटवारा। इस बंटवारे में क्या होता है कि हम इसको आज के समय में फुसलुआ बंटवारा भी कह सकते हैं, कि जब मन हुआ आज बंटवारा सब मिल करके बैठ के बंटवारा कर लिए और सब अपना अपना जमीन जोत रहे हैं। जब मन हुआ तब नहीं, अब हम इधर से नहीं हम उधर से लेंगे, कहीं से सड़क निकल गया या कोई भूमि उपजाऊ नहीं रही, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया जाता। आपसी बंटवारा में आप ही सब भाई पूरा परिवार बैठ करके बंटवारा कर लेते हैं, जिसमें पंच का, मुखिया, सरपंच का भी जरूरत नहीं होता है। इसी को हम आपसी बंटवारा कहते हैं। आपसी बंटवारा का पूरा डिटेल्स हमने कैसे किया जाता है उनका एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप उनको चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस बंटवारे में आपस के सब लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो प्रॉपर्टी इतना कट्ठा तो समझते हैं, डिसमिल समझते हैं, बीघा एकड़ जो समझते हैं कि मूल ज़मीन इतना है, तो इसमें आपको 2 4 5 भाई जो भी हैं आप उसमें विभाजन करना है। तो तुम वो बाद वाला तुम ले लो, सड़क का वो वाला तुम ले लो, नहर का वो साइड का तुम ले लो। इस तरह का विभाजन हो जाता है।
इसमें अमीन की कहीं ज़रूरत नहीं होती है, न ही कोई दस्तावेज बनता है। इसमें सबसे बुरी बात इस बंटवारे की ये है, हालांकि यह बंटवारा आज से पहले का समय में जब देखिएगा तो उस समय में हर घर में यही बंटवारा चलता था कि आपस में बैठ के इस तरह से बांट लिया। इसमें परेशानी क्या होती थी, आज के समय में हो रही है, हालांकि पहले तो नहीं होती थी। पहले का परेशानी आज के लोग उनके वंशज भुगत रहे हैं। इसमें कोई दस्तावेज तैयार नहीं होता था, केवल आप जमीन जोत के खा सकते हैं। जमीन का असली वारिस आप हैं, मालिक नहीं है। वारिस का मतलब यह है कि जमीन जो आपके बाप दादा की थी, जो आप आज विभाजन करने जा रहे हैं, दस्तावेज यानी सरकार के रिकॉर्ड में उसी के नाम पर रह जाता था। आप सब मिल के रसीद कटाते हैं या टैक्स भरते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जमीन का असली मालिक वो है, आप उनका वारिस हैं, मालिक नहीं बने आज तक। तो इसकी यही सबसे कमी है। इसमें न तो आपको कोई दस्तावेज मिलता है, न आपके नाम से रसीद कटता है। इसमें कोई खर्च भी नहीं होता है। बात करते हैं दूसरे बंटवारे की। दूसरा होता है पंचनामा बंटवारा। पंचनामे बंटवारे में गांव के सभी मुखिया सरपंच को इसमें मिला लिया जाता है, बैठा लिया जाता है और उन सब के सामने प्रस्ताव रखा जाता है कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, इसमें हमको विभाजन करना है। और इसमें दस्तावेज भी तैयार किया जाता है, पंचनामा बनाया जाता है, उसमें एक शेड्यूल बनाया जाता है। आप इस तरह से भी बंटवारा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बंटवारा में इनके लाभ क्या है, हानि क्या है। तो इसमें लाभ ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स बन जाता है और उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप अपने नाम से मोटेशन करा सकते हैं, पंजीकृत दर्ज करा सकते हैं। अब इसमें खर्चा क्या है, तो पंचायती में तो कोई खर्चा है ही नहीं, केवल मोटेशन जब आप करवाने जाइएगा तो सरकार के नियमानुसार उसमें भी कोई खर्च नहीं है। लेकिन आपको पता है, जरा करवाने जाइएगा तब पता चलेगा कि वहाँ कितना बड़ा झोला लेके बैठा हुआ है। झोला का मतलब समझते हैं ना, ये वाला झोला बड़ा रहता है उनका। जब आप पंचनामा बंटवारा करने के लिए जाइएगा तो झोला उनका और फैल जाता है। पंचनामा बंटवारा के बारे में अधिक डिटेल जानने के लिए हमने पूरा सेपरेट वीडियो बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तीसरा होता है तहसील से बंटवारा, यानी कि अंचल से बंटवारा, सीओ के पास जाके बंटवारा। इसमें सबसे पहले आपको एक अमीन को बुलाना होता है और उस अमीन के माध्यम से आप अपने सारा ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स देते हैं, चाहे जिसके भी नाम से हो, बाप दादा परदादा जिसके भी नाम से है, आप उस सारा ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसका, और उसके आधार पर कहते हैं कि इस ज़मीन को मापिए और माप के शेड्यूल बनाइए कि बराबर बराबर सब भाई में, इतना भाई में विभाजन करना है और हमको शेड्यूल बना के दीजिए। वो अमीन आपको शेड्यूल बना के लिखित में देता है और वो शेड्यूल को लगा के आप एप्लीकेशन और 1000 रुपये के स्टाम्प पर आप अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं। अंचलाधिकारी के पास आवेदन देते हैं कि हम सबको बंटवारा करना है और इस तरह से आपका बंटवारा होता है। इसमें भी आपके नाम से रसीद कटता है और इसका पूरा डिटेल्स जानने के लिए आप, इसका भी हमने एक वीडियो बना दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चौथा होता है रजिस्ट्री से बंटवारा। अब रजिस्ट्री से बंटवारा, इसमें आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाके रजिस्ट्री कराना पड़ता है। जो आपके बाप दादा हैं जिनके नाम से प्रॉपर्टी है उनसे आप ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं कि हमारा इतना इतना हिस्सा पड़ता है तो चलो हम अपना हिस्सा बना लेते हैं। तो इसमें आपको एक केवाला बन जाता है और सबसे पुख्ता बंटवारे में रजिस्ट्री बंटवारा को माना जाता है। लेकिन इसकी एक कहानी भी है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको खर्च आता है। ज़मीन का वैल्यूएशन जितना है उसके हिसाब से देना पड़ता है। हालांकि जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनी तो इन्होंने एक 100 रुपये में बंटवारा का प्रावधान किया और वो कैसे ऑनलाइन करना है उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप प्लेलिस्ट में जाके, बंटवारे की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि 100 रुपया में आप रजिस्ट्री कैसे करा सकते हैं। सबसे आसान और सेपरेट वही आज के नियम का जो नियम है, 100 रुपया में बंटवारा करवाइए, ज़मीन रजिस्ट्री करवाइए, वो सबसे बेहतर और अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। और पांचवा होता है कोर्ट से बंटवारा। इसमें आपको ज़मीन का टैक्स कुछ जमा करना पड़ता है, लॉयर रखना पड़ता है और कुछ समय तक आपको मुकदमा लड़ना पड़ता है और इसके आधार पर आपका बंटवारा हो जाता है। यदि आपस में आपके रजिस्ट्री बंटवारा को हमने सबसे बेस्ट इसलिए बताया, इसमें सबका सहमति होना चाहिए। यदि सब सहमत नहीं है, वो कहता है कि नहीं हम सड़क साइड इधर है तो हम उधर से लेंगे, हम उधर से लेंगे, बात नहीं बन रही है, सब कह रहा है कि हम उधर से लेंगे, तो उधर से किसी एक को ही न लेना है। यदि कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है तो कोर्ट का बंटवारा आपके लिए सबसे बेस्ट बंटवारा हो सकता है। इन सब का वीडियो हमने एक बंटवारा का प्लेलिस्ट बना के दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसमें से आपको जो भी बंटवारा पसंद हो आप वो बंटवारा करा सकते हैं। और हमने कोर्ट के बंटवारे में आपको ये भी बताया है कि आपको बिना कोर्ट फीस दिए आप कैसे बंटवारा का केस फाइल कर सकते हैं और फ्री में वकील कैसे ले सकते हैं, उसका भी हमने वीडियो बना के
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यदि किसी तरह की परेशानी और आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में मेरा व्हाट्सएप वाला वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाके वीडियो देखकर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।